हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री गणेश। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमेशा श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा करने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। इस रिवाज के बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब कि क्यों हर शुभ काम को करने से पहले गणपति की वंदना पूजा करना जरूरी होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें इनसे जुड़ी पौराणिक कथा का न मालूम हो, तो आज आपको हम बताते हैं। असल में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के पूजन अनुष्ठान आदि में विघ्नों और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी का पूजन करना आवश्यक है। कहा जाता है कि इससे इनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही जुड़ी कथा है प्राचीन समय से, हम आपको आज बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे जुड़ी कथा इस प्रकार में, प्राचीन समय में एक बार सभी देवताओं में बहस हो गई कि तमाम देवताओं में सबसे पहले पूजा किसी की करनी चाहिए। सभी देवताओं को आपस में झगड़ते देखकर नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता अपने झगड़े को लेकर भगवान शिव के पास गए और सारी बात बताई। जब भोलेनाथ को उनके झगड़े का मुख्य कारण पता चला तो उन्होंने एक प्रयोगिता रखी, जिससे देवताओं को पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने को कहा और यह कहा कि जो भी सबसे पहले लौटकर वापस आएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। ये सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ ब्रह्मांड के चक्कर लगाने चले गए, परंतु गणेश जी ने जाने की बजाय अपने माता पिता यानी शिव पार्वती की 7 परिक्रमा की और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सभी देवता वापस लौटकर आए तो भगवान शिव ने गणेश जी को घोषित कर दिया। जब सभी देवता वापस आए तो इस निर्णय को जानकर हैरान हो गए और भगवान शिव से इसका कारण पूछा। तब शिव जी ने बताया कि माता पिता को पूरे ब्रह्मांड और लोक में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इतना सुनकर सब देवता समझ गए गणेश को क्यों सर्वप्रथम देव माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसके बाद भी भगवान गणेश सबसे पहले पूजे जाने लगे। और भी गणेश भगवान की कथा कहानी आपको सुनाएंगे। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और उन्होंने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित हो उस बालक गणेश के सिर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि यह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश भी की, नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते वो दुखी होकर खूब रोने लगी, रुदन करने लगी। अंत में पार्वती ने क्रोधित हो शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती ने रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हालत में जीवित चाहिए। ये सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। तब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उनसे एक हाथी दिखा, तो वो
उसका शीश काट ले आया। भगवान शिव ने उस शीश को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी में इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले श्री गणेश को या पूजा करेगा। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक भी बार रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास ने गणेश जी की इस बात को मान लिया, लेकिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा से गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से एक दांत को तोड़ लिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास जी को थकान महसूस होता, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिनको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए, परंतु आज भी कविता में भगवान गणेश की मूषक की सवारी क्यों और कैसे है। उस समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुखा। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिवजी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी अपने अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत तो शिवजी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और सभी देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र श्री विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उनके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश जी को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप में खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। आशा करते हैं आपको श्री गणेश जी की ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।